बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। हिंदुस्तान का एटमी वारहेड की सलाहियत वाले जदीद अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। हिंदुस्तानी ज़राए अबलाग के मुताबिक हिंदुस्तान ने नए नस्ल के जदीद अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है, जिसकी रेंज 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। हिंदुस्तानी वजारत दिफा के हुक्काम का कहना है कि टेस्ट फ्लाइट के दौरान मिसाइल ने ज़्यादा से ज़्यादा फासले तक सफ़र किया और तमाम मतलूबा अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए। इस तीसरे मुसलसल अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट के बाद इसकी दुरुस्तगी और काबिल एतमाद होने का यकीन हासिल कर लिया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 5 हफ्तों बाद रिटायर्ड होने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 5 हफ्तों बाद रिटायर होने का ऐलान कर दिया। ज़राए इब्लाग के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि एक्सटेंशन नहीं लूंगा, 5 हफ्ते बाद रिटायर हो जाऊंगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने बयान में मजीद कहा है कि फौज अब सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी और नई आर्मी चीफ का नाम कुछ हफ्तों में सामने आ जाएगा। याद रहे कि इससे कबल भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से वाज़िया किया गया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। इमरान खान नाअहल, मुल्क भर में पीटीआई कारकुनान का शदीद एहतजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली का फैसला आने के बाद से कारकुनान ने मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर रखा है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नाअहली का फैसला आने के बाद पार्टी कारकुनान घरों से बाहर निकल आए हैं और मुल्क भर में जगह जगह एहतजाज का सिलसिला जारी है। फैसला आने के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पीटीआई कारकुनान ने जमा होकर शदीद एहतजाज किया, जहां पर पुलिस ने गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी। आईजी इस्लामाबाद का सड़कें बंद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद ने पीटीआई के एहतजाज पर ऑपरेशनल शोबे की तमाम नफरी को सड़कों पर आने और सड़कें बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक आईजी ने हुक्म दिया है कि ना सिर्फ एसएचओज और एसडीपीओज बल्कि जोनल एसपीज, एसएसपी ऑपरेशन और डीआईजी खुद पेट्रोलिंग की मॉनिटरिंग करें। डायरेक्टर सेफ सिटी शहर भर की मौसर मॉनिटरिंग करके ऑपरेशनल पुलिस अफसरान से लम्हा बा लम्हा राब्ते में रहें। पुरअमन एहतजाज करें, इमरान खान की मुजाहिरीन को हिदायत। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी नाअहली के खिलाफ मुजाहिरीन को पुरअमन एहतजाज की हिदायत कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बनीगाला में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें मुल्क में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों को हवा न देने का फैसला किया गया है। इमरान खान ने मुजाहिरीन को हदायत दी है कि पुरअमन एहतजाज किया जाए। इजलास में इलेक्शन कमीशन के फैसले पर भी ब्रीफिंग दी गई। पीटीआई ज़राए का कहना है कि सीनियर क़यादत के मुशावरती इजलास में लॉन्ग मार्च की तैयारियों का भी जायजा लिया गया है। रूस ने नेटो को खबरदार कर दिया। रूस का कहना है कि हथियारों की फराहमी और कीव से बढ़ता फौजी तावन नेटो को रूस के साथ बराह रास्त फौजी तसादम के खतरनाक हद तक करीब ले आया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया जाखरावा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा है कि ऐसा लगता है कि नेटो ममालिक कैफ हुकूमत को हथियारों की फराहमी, इंटेलिजेंस फराहम करने, अहलकारों को तरबियत देने और जंगी कार्रवाइयों के तरीक़ाकार के बारे में हदायत जारी करने में एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के अमल से नेटो ममालिक रूस के साथ बराह रास्त मुसल्लह तसादम की खतरनाक लाइन के करीब आ रहे हैं। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रजू का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रजू करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कानूनी टीम को पटिशन तैयार करने की भी हदायत दे दी। इस ज़िमन में ज़िम्मेदार ज़राए ने बताया है कि ये फैसला साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनीगाला में मुनक्किदा हंगामी इजलास में किया गया, जिसमें पीटीआई की कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक मुनक्किदा इजलास में मुख्तलिफ शहरों में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों का भी जायजा लिया गया, जबकि पार्टी रहनुमाओं की जानिब से
साबिक वज़ीर आज़म को बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, जिनकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्किया है। क्रीमिया में मौजूद ईरानी फौजियों ने रूस की मदद की, अमेरिका ने वाज़ेह पैगाम जारी कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने यूक्रेन के इल्ज़ाम की तस्दीक करते हुए कहा है कि अमेरिका ने इस बात का तयन किया है कि ईरानी फौजी अहलकार क्रीमिया में मौजूद थे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ईरानी फौजी अहलकार तेहरान के फ्राहम करदा ड्रोन्स ऑपरेट करने के लिए रूसी फौज की मदद कर रहे थे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में मौजूद क्रीमिया का इलाका रूस में ज़म है। वाज़ेह है कि यूक्रेन के कौमी मुज़ाहमती मरकज़ की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि ईरानी ड्रोन इंस्ट्रक्टर रूस पहुंचकर रूसी फौजियों को ईरानी ड्रोन चलाने की तरबियत दे रहे हैं। यह भी दावा किया गया था कि यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ के मगरबी शहर खरकैफ में ड्रोन तैयारों की मदद से किए गए 3 हमले ईरानी ड्रोन से किए गए थे। सऊदी अरब व चीन का तवानाई के शोबे में ताउन मजबूत करने पर इत्फाक। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी और चीनी हुकाम ने खाम तेल की मंडियों में तवील मुद्दती सप्लाई के इस्तेहकाम पर जोर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ारत तवानाई ने चीनी डायरेक्टर नेशनल एनर्जी से टेली कॉन्फ्रेंस कॉल मुनक्किद की। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ारत तवानाई का कहना था कि सऊदी अरब बदस्तूर चीन का काबिल एतमाद पार्टनर और खाम तेल देने वाला मुल्क है। भारत अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और नफ़रत पर मबनी तकारीर की मज़म्मत करे, अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि भारत अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करे और नफ़रत पर मबनी तकारीर की मज़म्मत करे। भारत का दौरा करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने एक तकरीब में भारत पर खुलकर तनकीद की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि भारत की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और नफ़रत पर मबनी तकारीर की मज़म्मत की जाए। यूक्रेनी फोर्सेस के खैरसून पर मिसाइल हमले में 4 अफराद हलाक, रूस का दावा। रूस की जानिब से मुतनाज़िया रेफरेंडम के बाद ज़म किए गए यूक्रेन के शहर खैरसून में एक मिसाइल हमले में 4 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में रूस से इंज़माम शुदा यूक्रेन के 4 इलाकों में से एक खैरसून में फौजकशी के खिलाफ मुज़ाहमत जारी है, जिसके बाद सदर पुतिन ने इन इलाकों में मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान भी कर रखा है। डॉलर के इंटरबैंक रेट में कमी। डॉलर के इंटरबैंक रेट में 12 पैसे की कमी से 220 रुपये 83 पैसे की सतह पर बंद हुए। कारोबार के इब्तदाई दौरानिए में डॉलर की कदर एक मौका पर 1.06 रुपये के इजाफे से 222.01 रुपये की सतह पर आ गई थी। तहम बाद दोपहर इंटरबैंक में डॉलर की कदर तनज़ली से 2-4 हुई। ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर की कदर 50 पैसे की कमी से 224.90 रुपये पर बंद हुई। अमेरिकी F-35A लड़ाका तैयारा उड़ान भरने के दौरान तबाह, पायलट महफूज। अमेरिकी F-30A लड़ाका तैयारा हिल एयरफोर्स बेस के रनवे पर उड़ान भरने के दौरान तबाह हो गया, जबकि पायलट को बहफाजत निकाल लिया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत यूटा के जनूब में वाक़या हिल एयरफोर्स बेस के रनवे पर F-35A लाइटनिंग 2 तैयारा शाम 6:15 पर उड़ान भरने के दौरान ही तबाह हो गया, जबकि फौरी कार्रवाई करते हुए पायलट को बहफाजत निकाल लिया गया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत का एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश में भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीमें मुतासरा गांव रवाना कर दी गई हैं। 3 रोज कबल भी भारतीय रियासत उत्तराखंड में यात्रियों को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया था। हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट और 4 मुसाफिरों समेत 6 अफराद हलाक हो गए थे। बरतानिया ने ईरान पर पाबंदियां आयद कर दी। रूस को ड्रोन्स फराहम करने पर बरतानिया ने ईरान पर
पाबंदियां आयद कर दी हैं। बरतानिया ने ईरानी फौज के 3 अफसरान और एक ईरानी ड्रोन कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदियों में शामिल अफराद पर बरतानिया के सफर पर पाबंदी होगी। पाबंदियों में शामिल अफराद के बरतानिया में मौजूद असासे भी जब्त होंगे। ताहम ईरान की जानिब से रूस को ड्रोन फराहम करने की तरदीद कर दी गई है। सोने की कीमत में बड़ी कमी। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 2,500 रुपये कमी के बाद फी तोला कीमत 1,47,900 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,144 रुपये की कमी हुई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,26,800 रुपये हो गई। अफगान हुकूमत बच्चियों की तालीम के खिलाफ नहीं, वफाकी वजीर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा है कि अफगान हुकूमत बच्चियों की तालीम के खिलाफ नहीं है। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर ने यह बात पाकिस्तान में मुकीम बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा है कि अफगान हुकूमत का बुनियादी मसला अमन, सिक्योरिटी और आलमी दखल अंदाजी है। मगरिबी इस्लाम मुखालिफ वाक़यात की रोकथाम के लिए बाहमी रवाबत का फ़रोग नागुज़ीर है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।